नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास बिंदास में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 2 स्टोरी सुनने को मिलेगा। एक स्टोरी भगवान श्री रामचंद्र और माता सबरी की, और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी स्टोरी है वो दुर्गे की चमत्कार की वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। अरे भैया, हम यहाँ इस जंगल में कहाँ जा रहे हैं? अरे लक्ष्मण, यहाँ हमारा परम भक्त हमारा इंतजार कर रहा है, हमारी राह देख रहे हैं, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। इस जंगल में भैया? हाँ लक्ष्मण, इसी जंगल में। चलो आगे चलते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। घर के बाहर एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी और राम के गीत गा रही थी। तभी माते, लेकिन वो बुढ़िया अपने काम में इतने व्यस्त थी और अपने प्रभु के नाम में कि उसे सुनाई नहीं देता है। माते, अरे कौन है? कौन है? जरा नजदीक आओ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है। माते, हम हैं। हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, अयोध्या में आए हैं, राम मंदिर जा रहे थे, काफी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा तो बड़ी कृपा होगी आपकी। लेकिन बेटा, हमारे घर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, आज हमारे राम, श्री राम प्रभु आने वाले हैं अयोध्या, तो आपको मैं ऐसे निराश नहीं करूंगी। आइए आइए, हमारे झोपड़ी में पधारिए, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त करती हूँ आपके भोजन का। फिर वो बुढ़िया धीरे धीरे इन तीनों को घर के अंदर अपनी झोपड़ी में लेके जाती है। वो बुढ़िया तीनों मेहमानों को घर के अंदर स्वागत करती है। आ जाओ बेटे, आ जाओ, यहाँ बैठो। आओ, हमारे घर तो और कुछ नहीं है, एक खटिया ही है, यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ थोड़ा। फिर वो तीनों मेहमान उस खटिया पर बैठ जाते हैं और वो बुढ़िया खाने का बंदोबस्त करने के लिए वहाँ से जाती है। अरे हमारे घर मेहमान आए हैं, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त करके लेके आती हूँ, उनके भोजन के लिए जाती हूँ। वो बुढ़िया भोजन का बंदोबस्त करने के लिए जंगल की ओर जाती है। बस पहुंच ही गई। वो बुढ़िया घर के मेहमानों के लिए फल तोड़ने के लिए जंगल में आई हुई थी। काफी दूर नदी के किनारे वो फल देखकर काफी खुश होती है और फल के वृक्ष के समीप जाती है। बहुत सारे फल लगे हुए हैं, इसे जल्दी से तोड़ लेती हूँ, मेहमान भूखे होंगे, जल्दी से तोड़ लेती हूँ। हाँ, फिर वो बुढ़िया हाथ में जो लकड़ी पकड़ी हुई थी उस लकड़ी से फलों के वृक्ष पर मारती है। थोड़ी ही देर में काफी सारे फल नीचे गिर पड़ते हैं। बहुत सारे फल हो गए, जल्दी से ले लेती हूँ। फिर वो बुढ़िया एक टोकरी में सारे फल को इकट्ठा कर लेती है और लेने के बाद वापस घर की ओर लौट चलती है। कुछ ही समय में वो बुढ़िया कुछ फल तोड़ के लेके आती है, शायद इससे उनका पेट भर जाए। मैं जाती हूँ, काफी देरी हो गई। वो बुढ़िया फल तोड़ के घर के अंदर निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। थैंक यू। अरे बेटे, थोड़ी सी देर हो गई, बूढ़ी हूँ ना,
अच्छे से चल नहीं पाती हूँ, इसीलिए तुम लोगों को काफी भूख लगी होगी। अभी फल देता हूँ तुम लोगों को खाने के लिए। अरे माँ जी, कोई बात नहीं है, हम इंतजार कर लेंगे, आप आराम से करें। फिर वो बुढ़िया एक टोकरी में फल लेती है और वो बांस की टोकरी सबके लिए लेके आती है। ये लो बेटे, ये लो फल खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। फिर फल की टोकरी उस बुढ़िया से ले लेते हैं और सभी कोई एक एक फल लेते हैं खाने के लिए और सभी कोई उस फल को ग्रहण करते हैं। अरे माँ जी, ये तो काफी स्वादिष्ट और मीठे फल हैं, कहाँ से लाई आप? अरे बेटे, ये तो उस नदी किनारे का फल है, वहाँ का फल काफी मीठा होता है, वहीं से मैं भी लेके आती हूँ। और आज हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या पधारे हैं, इसीलिए फल और भी ज्यादा मीठे हो गए हैं। फिर फल ग्रहण करने के बाद सभी कोई प्रस्थान करते हैं। ठीक है माँ जी, तो हम आते हैं। आपने इतने प्यार से हमें स्वागत किया, हमें खूब अच्छा लगा। श्री राम आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। फिर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। घर से बाहर खड़ी होकर बुढ़िया उन तीनों को देखती है, तभी अचानक से कहती है, अरे बेटे, बेटे एक मिनट रुकना। हाँ माते, कहिए। अरे बेटे, तुम तीनों को देखकर मुझे श्री राम प्रभु की याद आ गई। ऐसे लगा कि श्री राम प्रभु मेरे घर पधारे हैं। श्री राम प्रभु, लक्ष्मण और सीता, लेकिन हमारे इतने भाग्य कहाँ है कि श्री राम प्रभु हमारे घर पधारे। माते, आपके भाग्य बहुत ही अच्छे हैं कि आपने हमें पहचान लिया। हम आपके घर आए आपकी भक्ति देखकर। सच में हम वही हैं जो आप सोच रहे हैं। क्या क्या कह रहे हो बेटे? मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मेरे पास और इस गरीब कुटिया में श्री राम प्रभु। हाँ माते, श्री राम किसी को भी बड़ा छोटा नहीं मानते, गरीब अमीर नहीं मानते, सिर्फ भक्ति देखते हैं। जिसके मन में सच्ची भक्ति होगी उसी के घर हम आएंगे। अचानक से श्री राम प्रभु, लक्ष्मण और माता सीता के अंदर से एक अजीब सी रोशनी चमक उठती है, जिससे उस बुढ़िया को ये यकीन हो जाता है कि सच में श्री राम प्रभु हमारे घर आए थे। आपका कल्याण हो माते, आपके मन में जो भी इच्छा है वो सब पूरी होगी। ये कहते हुए श्री राम प्रभु, लक्ष्मण और सीता माता तीनों वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। जय श्री राम प्रभु की जय, जय माता सीता, जय लक्ष्मण की जय हो कि आप लोग हमारे घर पधारे। आज मेरे तो सच में भाग्य खुल गए। फिर जैसे जैसे वो पीछे घूमती है, उसका घर भी बदल चुका था, एक बड़ा सा घर हो गया था और उस बुढ़िया को जो भी कुछ दिक्कतें थी खड़े होने में, वो भी सीधा खड़ा हो सकती थी। अरे ये तो सच में चमत्कार हो गया, मेरे दर्द सारे चले गए, मैं सीधा खड़ा हो सकती हूँ और मेरे घर ये तो बड़ा सा आलीशान घर बन गया। जय श्री राम प्रभु की जय हो। अगर आपके मन में भी है श्री राम प्रभु के लिए सच्ची भक्ति, तो श्री राम प्रभु आपके घर भी आ सकते हैं। आप उन्हें सच्चे मन से पुकार के तो देखें। जैसे ही रमा देवी उस बच्चे के ऊपर तकिया डालने जाती है, एक रोशनी चमक उठती है और वहाँ माँ दुर्गा प्रकट होती है। रमा देवी अपने बेटे मोहित की शादी सुषमा से कराते हैं। सुषमा एक गांव की लड़की थी और काफी गरीब परिवार से बिलोंग रखती थी। आज सुषमा की पहली रसोई थी। वो किचन में आकर कुछ नाश्ता बना रही थी, तभी उसकी सास रमा देवी वहाँ पहुँचती है। अरे बहू, बहू क्या बना रही हो रसोई में इतनी सुबह सुबह? अरे माँ जी आप आइए आइए, मैं नाश्ता बना रही थी उनके लिए, वो ऑफिस जाएंगे ना इसीलिए। ओ अच्छा अच्छा, आप जाके हॉल में बैठिए, मैं आपके लिए भी नाश्ता लगाती हूँ। अरे ठीक है बहू ठीक है, उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम उन्हें दे के आओ, फिर हम लोग नाश्ता करेंगे साथ में बैठकर। रमा देवी का बर्ताव सुषमा के प्रति काफी अच्छा था, इससे सुषमा को काफी अच्छा लगता है। वो नाश्ता लेती है
और अपने पति मोहित के लिए लेके जाती है। और इधर रमा देवी, अभी तक तो बहू का चाल चलन वर्ताव सब तो सही है, आगे नहीं पता। नहीं, अभी से मुझे उसे कस कर रखना होगा, नहीं तो ज्यादा ढील दूंगी तो वो मेरे ही सर पर चढ़ कर नाचेगी। सुषमा नाश्ता लेके अपने पति मोहित के पास पहुंचती है। ये लीजिए जी, आपके लिए नाश्ता लेके आई। अरे वाह, अच्छा चलो ठीक है, नाश्ता मैं कर लेता हूँ। एक काम करो, मेरा ऑफिस वाला बैग ला दो, कमरे में रखा हुआ है। जी अभी लेके आती हूँ। मोहित इधर नाश्ता करने लगता है और सुषमा जाती है ऑफिस बैग लाने के लिए। कुछ ही समय में ऑफिस बैग लेकर आ जाती है सुषमा। ये लीजिए जी आपका ऑफिस बैग। अरे थैंक यू। चलो मैं अभी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, लेट हो जाएंगे नहीं तो। मोहित ऑफिस के लिए निकल जाता है और इधर सुषमा, अरे मैं तो भूल ही गई, माँ जी को भी तो नाश्ता देना है, उन्हें भी भूख लगी होगी, जाके देती हूँ जल्दी से। सुषमा जल्दी से चली जाती है अपनी सास को नाश्ता देने के लिए। सुषमा की सास रमा देवी इधर कमरे में बैठी हुई थी। तभी सुषमा नाश्ता लेके अपने सास के पास पहुंचती है। अरे माँ जी आप यहाँ हैं, मैं कहाँ नहीं ढूंढी आपको, ये लीजिए मैं आपके लिए नाश्ता लेके आई। अरे बहू सुषमा, आजा तू भी यहाँ बैठ जा, मेरे साथ दोने वाला तू भी खा ले, तुझे भी तो भूख लगी होगी। अरे नहीं माँ जी, मैं बाद में खा लूंगी, आप खाइए। अब तू सास का बात भी काटेगी? अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है मैं भी बैठ जाती हूँ। सुषमा भी जाके अपनी सास के बगल में बैठ जाती है और दोनों नाश्ता करने लगते हैं। सुषमा की सास रमा देवी का बर्ताव सुषमा के प्रति काफी अच्छा था। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। एक रोज सुषमा छत से उतर रही थी, तभी उसका सर चकराने लगता है और उल्टी लगने लगती है। सुषमा जल्दी से सीढ़ियों पर बैठ जाती है। तभी उसकी सास उधर से गुजर रही थी, वो जल्दी से अपने बहू सुषमा के पास आती है। अरे बहू क्या हो गया तुम्हें, तेरी तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं माँ जी, पता नहीं अचानक से सर चकराने लगा और उल्टी आ रही है, लेकिन उल्टी हो नहीं रही है, अजीब लग रहा है। अरे बहू कोई बात नहीं है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, खुशखबरी है, तू माँ और मैं दादी बनने वाली हूँ। रमा देवी इससे काफी खुश हो जाती है। चल बहू, मैं तुझे कमरे तक लेके जाती हूँ। रमा देवी अपनी बहू का काफी ख्याल रखती है। एक रोज रमा देवी मंदिर में जाकर माता के सामने पूजा कर रही थी और माता से प्रार्थना कर रही थी। हे माँ दुर्गा, मेरी बहू का बच्चा होने वाला है, उसके बच्चे का ख्याल रखना और बहू का भी, और उसका लड़का ही हो माँ, ये ध्यान रखना माँ। मैं लड़का चाहती हूँ, मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई लड़का आए, मेरा पोता आए, बस माँ मेरी यही प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना को सुन ले माँ और मेरी बहू को आशीर्वाद दे कि वो एक लड़का जन्म दे। रमा देवी माँ दुर्गा के सामने यही प्रार्थना कर रही थी कि उसके बहू को लड़का हो, और इधर पर्दे के पीछे से सुषमा सब सुन रही थी। सुषमा को सुनकर ये आश्चर्य होता है कि उसकी सास तो सिर्फ लड़का चाहती है। अरे ये क्या, मेरी सास तो चाहती है कि मेरा लड़का हो, अगर बाई चांस लड़का की जगह लड़की हो गया तो क्या होगा? मेरी सास मुझे तो। सुषमा अब थोड़ी डरने लगी थी। हे माँ दुर्गा, बस मेरी बहू का लड़का होना चाहिए। मैं तेरी नवरात्रि को व्रत रखूंगी, 9 दिन बिना खाए पिए बिना पानी पिए तेरा व्रत करूंगी, बस मुझे पोता दे दे माँ। सुषमा की प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था, कभी भी बच्चा हो सकता था। सुषमा किचन में कुछ बनाने के लिए आई हुई थी, तभी उसकी सास वहाँ पहुँच जाती है। अरे बहू तू यहाँ क्यों आई है, यहाँ क्या करने चाहिए मुझे बोल, मैं ला देती हूँ, तुझे यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जा कमरे में जा, वहाँ आराम कर बहू। तेरे पेट में हमारा वंश है, हमारा पोता है, तू उसका ख्याल रख, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। अरे माँ जी, आपको कैसे पता मेरे पेट में आपका पोता ही है, क्यों पोती नहीं हो सकती? अरे नहीं बहू, पोती नहीं हो सकती है, हो। तुम्हारी हार तब नहीं होती जब तुम गिर जाते हो, बल्कि हार तब होती है जब तुम गिरकर उठना नहीं चाहते हो। थैंक यू। पोता ही होगा, और आज कह दी, आज के बाद कभी भी मुझसे ये बात मत कहना, मेरा पोता ही होगा और मुझे पोता ही चाहिए बहू।
अब जाओ कमरे में जाकर आराम करो, मैं लेके आती हूँ तुम्हारे लिए खाना। सुषमा को अब उसकी सास की सोच पर काफी डर लगने लगा था। वो वहाँ से चली जाती है और इधर रमा देवी, अरे कैसे पोती हो सकती है, मेरा पोता ही होगा। अगर पोती हुई तो मैं उसे गला घोट के मार डालूंगी, मुझे तो बस पोता ही चाहिए। सुषमा अपने कमरे में सोई हुई थी कि उसे अचानक से उसके पेट में दर्द उठता है। आह 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 ये माजी माजी माजी। रमा देवी सुषमा का आवाज सुन जल्दी से दौड़े दौड़े सुषमा के कमरे में पहुंचती है। अरे बहू बहू क्या हो गया बहू? अरे माँ जी वो पेट में काफी दर्द हो रहा है माँ जी, सहन नहीं हो रही है माँ जी। अरे लगता है लेबर पेन उठा है, अभी बच्चा होने वाला होगा, लेकिन मैं अब क्या करूं? मोहित भी अभी घर में नहीं है, 2 दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। अब मैं इसे लेके कहाँ जाऊं, क्या करूं? माँ जी काफी दर्द हो रहा है माँ जी। अरे बहू ठीक हो जाएगा बहू, ठीक हो जाएगा, अभी कुछ नहीं होगा, अभी शायद बच्चा होने वाला है, अभी हमारा पोता आएगा बहू, थोड़ा सा शांत हो जा बहू। अरे माँ जी काफी दर्द हो रहा है। सुषमा की सास रमा देवी सुषमा के बगल में जाती है और उसे शांत करने का कोशिश करती है, लेकिन सुषमा को काफी दर्द हो रहा था। माँ जी अरे मैं क्या करूं? अरे बहू थोड़ा सा शांत हो जा बहू, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा बहू। हे माँ दुर्गा सब ठीक कर दे, माँ दुर्गा सब कुछ ठीक कर दे, मेरे बहू को शांत कर दे, इसका बच्चा अच्छा से हो जाए, इसका तकलीफ दूर कर दे माँ दुर्गा। सुषमा को काफी तकलीफ हो रही थी। अचानक से सुषमा काफी जोर से चीखती है और बेहोश हो जाती है। उसका बच्चा आ चुका था बाहर, बच्चा रोने लगता है। उसकी सास ये आवाज सुनकर काफी खुश हो जाती है। अरे मेरा पोता आ गया, मेरा पोता कहाँ है? मैं आ रहा तुझे गोदी लेने। जैसे रमा देवी उस बच्चे को उठाती है, वो देखती है कि ये उसका पोता नहीं, इसकी पोती है। सुषमा को बेटा नहीं बेटी हुई है। ये देखकर रमा देवी को काफी गुस्सा आ जाता है। अरे ये क्या हो गया? मैंने कितनी मन्नत मांगी कि एक पोता हो जाए, लेकिन नहीं, ये पोती, मैं इस पोती का क्या करूंगी? मुझे नहीं चाहिए पोती, मुझे तो बस पोता चाहिए। रमा देवी सुषमा की ओर देखती है, फिर उस बच्चे की ओर, फिर अपने दिमाग में एक गंदा सोच लाती है। अरे सुषमा तो बेहोश है, अगर मैं इस बच्चे को यही मार दूं और बता दूं कि तेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, तो किसी को पता नहीं चलेगा। यही सही समय है। चल रमा देवी यही कर, इस बच्चे को यही मार देती हूँ। रमा देवी ये गंदा कदम उठाने के लिए हाथ में एक तकिया लेती है और उस बच्चे के पास पहुंचती है। मुझे माफ कर देना, तुझे इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था, और आना चाहिए था तो किसी और के घर में, हमारे घर में नहीं। अब तू जा इस दुनिया से। फिर जैसे ही रमा देवी उस बच्चे के ऊपर तकिया डालने जाती है कि अचानक से उस बच्चे से एक रोशनी चमक उठती है और रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है और वहाँ माँ दुर्गा प्रकट होती है। हे पापी औरत, ये क्या करने जा रही थी तू? अपने ही पोती को मारने जा रही थी? तेरी इतनी साहस, तू मेरी ही पूजा करती है और मेरा ही अपमान करती है। मैं ही तेरे घर आई थी, लेकिन तू इस लायक नहीं है कि तू मुझे अपने घर में रख सके। तू जिस प्रकार से अपनी पोती को नफरत करती है और हर समय पोता पोता करती है, तो आज के बाद कभी भी इस पोती का चेहरा नहीं देख पाएगी। हे माँ दुर्गा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। इस गलती की कोई माफी नहीं है, इसकी सजा तो तुझे अवश्य मिलेगी। ये कहने के बाद माँ दुर्गा धीरे धीरे उस बच्चे में समा जाती है। हे माँ दुर्गा माफ कर दे, माँ दुर्गा कहाँ हो माँ दुर्गा? सुषमा को धीरे धीरे होश आता है। वो अपनी सास की आवाज सुन पाती है। वो कहती है, अरे माँ जी क्या हुआ? आप किसे कह रहे हैं? अरे बहू कमरा इतना अंधकार क्यों है बहू? लाइट वगैरह जला थोड़ा सा।
अरे माँ जी, कमरा में तो अच्छा खासा लाइट है। अरे तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? रमा देवी की इस घिनौनी हरकत के कारण माँ दुर्गा रमा देवी की आंखों की रोशनी छीन चुकी थी। अब रमा देवी आंखों से अंधी हो चुकी थी। अब वो किसी को भी नहीं देख पाती। अरे बहू, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ा गलती करने वाली थी। तेरे इस बच्चे को मैं मारने जा रही थी, जिस कारण मेरी ऐसी हालत हो गई। अरे माँ जी, ये क्या करने वाली थी आप? आप खुद माँ दुर्गा की पूजा करती है, नवरात्रि का उपवास रखती है, और अगर घर में लड़की का जन्म हो तो उसे दूर करती है। सिर्फ आपको पोता चाहिए, ये कैसा न्याय है माँ जी? आप खुद एक औरत है, आपको तो समझना चाहिए ना माँ जी। अरे बहू, अब मुझे बहुत बड़ी सजा मिल गई। माँ दुर्गा ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। अब मैं इस दुनिया को कभी नहीं देख पाऊंगी। मेरी जीवन तो अब तो अंधकार में ही बीतेगी। रमा देवी को अपने कर्मों का सजा मिल चुका था। ऐसा समाज में हमेशा होता आया है। हम लड़के को बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं हमारे घर लड़का हो, लड़की नहीं। लड़की को बिल्कुल नहीं चाहते हैं, जबकि हमें खुद लड़की होते हुए भी लड़के को जन्म देना नहीं चाहते, बेटी नहीं चाहते हैं बेटा। हमें अपना सोच बदलना चाहिए और बेटा बेटी दोनों को समान रूप में देखना चाहिए। बेटा हो या बेटी हो, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है।